जय श्री राम। आज हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत से युवा व्यक्तियों के मन में ये जिज्ञासा रहती है, ये प्रश्न रहता है कि क्या उनकी प्रेमिका जो है वो आपके प्रति लॉयल है या डिसलॉयल है। क्या आपकी जो होने वाली भावी पत्नी है वो आपके प्रति लॉयल रहेगी, डिसलॉयल रहेगी, वफादार रहेगी या वो बेवफा बनेगी, या आपके जो है किसी भी प्रकार से जो है आपका जो वैवाहिक संबंध है उस वैवाहिक संबंध में भी आप इस चीज को जो है घटित कर सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है, आपके का जो जीवन साथी है वो आपके प्रति कितना वफादार है, कितना वो जो है लॉयल है, और क्या कहीं वो बेवफा तो नहीं है, कहीं वो आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा है, क्या वो कहीं अन्य इतरेतर संबंधों में जो है व्यस्त तो नहीं है। तो इन सभी विषयों की आज हम जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज इस विषय पर आपको जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और हम शुरू करते हैं अपने इस विषय को। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये कुंडली है। तो ये कुंडली जो है ये इसमें 12 भाव होते हैं। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, यानी इस तरीके से ये जो है क्रम चलता है। और यहाँ पर 12 राशि, यानी ये प्रथम होगा तो यहाँ पर जो है ये 12 का अंक आएगा। यदि यहाँ पर 7 आता है तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11, यहाँ 12, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है ये क्रम कुंडली में चलता है। तो सबसे पहले जब आपके मन में मैंने जो ये विषय बताए, इन विषयों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में उपस्थित होता है तो आप सबसे पहले जो है आप उस समय को नोट कर लें और आप स्थान को नोट कर लें और आप उस तारीख को नोट कर लें। ये 3 चीज आप नोट कर लें, और समय, स्थान और तारीख। जिस समय आपके मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है उस समय की ये बात की जा रही है। तो आपने ये 3 चीजें जो है नोट की। अब इन 3 चीजों को लेकर के आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, कोई भी कुंडली सॉफ्टवेयर आदि में जो है इन 3 चीजों को आप डालें, और डालने के बाद में जो लग्न कुंडली बनती है वो लग्न कुंडली इस तरह से आएगी। वो लग्न कुंडली आपकी जन्म के आधार पर नहीं है, वो प्रश्न के आधार पर वो लग्न कुंडली है। तो हम उसको जो है प्रश्न लग्न कुंडली कहेंगे। उसमें ये 12 भाव होंगे। 12 भावों में उसमें अलग अलग जो है उस समय के अनुसार ग्रहों की स्थापना होगी। अलग अलग उसमें कि उस समय तत्कालीन समय में जो है ग्रह कहाँ कहाँ पर विद्यमान हैं। मान लीजिए आपने ये प्रश्न लग्न कुंडली बना ली और ग्रहों की स्थापना उसमें आपने देख ली कहाँ कहाँ पर जो है ग्रह स्थापित हैं। अब इसके बाद अब दूसरा विषय आपको जो है ये देखना है। ये मैंने आपको एक चार्ट जो है यहाँ पर बना करके दिया है। ये 12 राशियां हैं 1 से लेकर के 12 तक। इन 12 राशियों के ये स्वामी लिखे हुए हैं, क्योंकि ये विषय आपको आगे जो है समझने के लिए बहुत जरूरी होगा कि ये मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल होगा। सिंह राशि है तो इसका स्वामी शुक्र होगा। वृश्चिक राशि है तो इसका स्वामी मंगल होगा। यानी सब राशियों के 12 राशियों के यहाँ पर स्वामी लिखे हुए हैं। अब हम तीसरी चीज ये देखेंगे कि प्रत्येक राशि का शत्रु, यानी प्रत्येक राशि के स्वामी का जो शत्रु है वो कौन है। तो जैसे मंगल है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल की शत्रुता है बुध से। वृष राशि का स्वामी शुक्र है तो शुक्र की शत्रुता है सूर्य और चंद्रमा से। मिथुन राशि का स्वामी बुध है तो बुध की शत्रुता है चंद्रमा से। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं होता है। ये आप स्पष्ट रूप से जान लें।
सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य की शत्रुता शुक्र से और शनि से है। इस तरह से आप प्रत्येक स्वामी की शत्रुता को आप जान सकते हैं। इसके आगे एक पहले में एक कॉलम दिया हुआ है, प्रत्येक राशि चर स्थिर द्विस्वभाव, यानी ये स्वभाव है राशियों के कि मेष राशि का स्वभाव है चर और वृष राशि का स्वभाव है स्थिर और मिथुन राशि का स्वभाव है द्विस्वभाव। कर्क राशि का चर, सिंह राशि का स्थिर, कन्या राशि का द्विस्वभाव। इस तरह से प्रत्येक राशि के यहाँ पर स्वभाव आपको दिए हुए हैं, क्योंकि ये स्वभाव भी आगे आपको जो मैंने विषय बताए हैं उन विषयों में ये स्वभाव भी देखने में आपको जो है सहायता सिद्ध करेंगे। तो आपने जब ये लग्न कुंडली बनाई, तो अब लग्न कुंडली में हम जो है सबसे पहले नंबर 1 क्या देखेंगे, पहले देखेंगे ये लग्नेश, यानी यहां पर कौन सा अंक आपकी प्रश्न लग्न कुंडली में पड़ा हुआ है। मान लीजिए 1 यहां पर लिखा है, तो एक राशि जो है वो है मेष और मेष का स्वामी है मंगल। तो अब आपको क्या देखना है कि ये यहां पर एक राशि का स्वामी मंगल हुआ, तो ये लग्नेश हो गया। अब ये लग्नेश जो है यदि शत्रु की राशि में चला जाए, शत्रु की राशि में देखिए कैसे जाएंगे, कैसे जाएगा लग्नेश की मंगल जो है आपका यहां पर ये लग्नेश हुआ और मंगल का शत्रु कौन है, बुध है। और बुध की राशि देखिए कौन कौन सी हैं, एक तो है मिथुन और एक है कन्या, यानी 3 नंबर की और 6 नंबर की। ये जो है यहां पर ये बुध की राशि है। तो लग्नेश जो है वो शत्रु की राशि में जाके बैठ जाए। लग्नेश कौन हुआ, मंगल हुआ, और मंगल का शत्रु कौन है, बुध है। बुध की राशि कौन सी है, मिथुन है और कन्या है, यानी 3 नंबर और 6 नंबर की। तो अब ये लग्नेश जो है वो शत्रु की राशि में 7वें घर में जाके बैठ जाए, यानी यहां पर लग्नेश यहां पर बैठ जाए। अब लग्नेश यहां बैठेगा तो शत्रु की राशि ये तो 7वीं है, ये 7वीं राशि तो शत्रु की में आई नहीं है, 3 और 6 है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर हम 6 स्थापित करेंगे, तो देखिए आप यहां पर क्या होगा, 7 होगा, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी ये 12 राशि। अब ये 12वीं राशि का स्वामी कौन हुआ, गुरु हुआ। ये 12वीं राशि का स्वामी गुरु, तो गुरु जो है वो यहां लग्नेश हो जाएगा। और लग्नेश फिर यहां हम इस तरह से जो है इस चीज को देख सकते हैं कि लग्नेश यदि जो है आपके सप्तम में जाकर के शत्रु की राशि में यदि बैठ जाए, तो जो है आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो प्रेमिका है, आपकी होने वाली भावी जो पत्नी है, वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, वो डिसलॉयल है, यानी वो आपके प्रति किसी भी तरह से ईमानदार नहीं कही जा सकती है। एक बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि यदि लग्नेश ये लग्न का स्वामी, यदि ये लग्न का स्वामी आपकी द्वितीय स्थान में लग्न से, यानी ये लग्न है और ये यहां पर द्वितीय स्थान है, तो लग्न से यदि द्वितीय स्थान में मंगल बैठ जाए, यहां पर मंगल आ जाए, यानी आपके लग्न यहां पर है, प्रश्न लग्न कुंडली यहां पर है, यहां का स्वामी या इससे द्वितीय स्थान में मंगल बैठ जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी प्रेमिका आपके प्रति लॉयल नहीं होगी। लग्न से द्वितीय स्थान में यदि मंगल है प्रश्न लग्न कुंडली में, ये तत्कालीन प्रश्न लग्न कुंडली की बात हम कर रहे हैं, आप जन्म लग्न कुंडली में ये चीजें नहीं देखें। 2 बात।
तीसरी बात है कि मंगल जो है वो चंद्रमा से इत्थिसाल करे, मंगल चंद्रमा से इत्थिसाल करे। अब ये प्रश्न आपके मन में आएगा कि इत्थिसाल क्या होता है। तो देखिए, ये इत्थिसाल होता है कि कोई भी ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को इत्थिसाल करता है, इत्थिसाल योग बनाता है, या अपने स्थान से 5 और 9, 5वें और 9वें स्थान से वो इत्तिसाल करता है, योग करता है। यानी ये एक इनके मिलने का एक समय होता है, एक मिलने का योग होता है। जैसे यदि कोई ग्रह यहां पर बैठा है तो यहां से वो 7वें घर से इत्तिसाल करेगा, सप्तम में इत्तिसाल करेगा। यदि कोई 5वें घर में बैठा है तो 5वें से वो 9वें में इत्तिसाल करेगा। तो इस तरह से ये इत्तिसाल योग बनता है। तो आपको ये देखना है कि प्रश्न लग्न कुंडली में यदि जो है मंगल चंद्रमा से इत्तिसाल कर ले, यदि मंगल यहां बैठा है और चंद्रमा यहां बैठा है तो ये एक साथ का इत्तिसाल हो गया। यानी इसका मतलब है आपकी प्रेमिका या आपकी होने वाली भावी पत्नी या आपका पार्टनर आपकी प्रति लॉयल नहीं है, वो आपके प्रति ईमानदार नहीं है। ये प्रश्न लग्न कुंडली दोनों लड़का और लड़की दोनों ही देख सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि केवल लड़का जो है अपनी प्रेमिका के विषय में देख रहा है, ऐसा नहीं है, लड़की भी जो है अपने प्रेमी के विषय में ये देख सकती है। प्रश्न लग्न कुंडली से हम ये पता कर सकते हैं। अब चौथी बात आती है, चंद्रमा पाप ग्रह से इत्तिसाल करे। देखिए, पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? शनि, मंगल, राहु, केतु, और कई स्थितियों में सूर्य भी पाप ग्रह कहा जाता है। तो यदि चंद्रमा जो है पाप ग्रहों से इत्तिसाल करे, जैसे ये चंद्रमा यहां पर आपके प्रश्न लग्न कुंडली में चंद्रमा यहां पर आ गया और पाप ग्रह यहां पर शनि आ गया या यहां पर मंगल आ गया, तो ये इत्तिसाल योग हो गया एक साथ का। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर या अपनी प्रेमिका, अपनी लवर आदि जो भी है उसको जो है आप वफादार नहीं कह सकते, उसको ईमानदार नहीं कह सकते हैं। उसका चारित्रिक जो स्थिति है उसको जो है हम लॉयल स्थिति में उसको हम नहीं परिभाषित कर सकते हैं। अगली क्रम में चीज आती है कि चंद्रमा सूर्य से इत्तिसाल करे। यदि जो है चंद्रमा यहां पर बैठा है और सूर्य यहां पर बैठा है तो ये इत्तिसाल योग बन गया। यानी ऐसी स्थिति में भी हम लॉयल की स्थिति नहीं कह सकते हैं। इसकी विपरीत यदि आप देखेंगे कि चंद्रमा यहां पर बैठ जाए और सूर्य यहां पर बैठ जाए तो ये भी इत्तिसाल हो गया है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इनका इत्तिसाल योग बन गया है। तो ऐसी स्थिति में भी हम इसको डिसलॉयल की स्थिति, बेवफा की स्थिति, इसको जो है कहेंगे आपका पार्टनर आपके प्रति जो है वो डिसलॉयल है। इसके आगे आप इसमें देखेंगे कि यदि सप्तमेश पाप ग्रहों से इत्तिसाल करे, सप्तमेश जैसे इस घर का स्वामी, इसमें जो भी अंक पड़ा हुआ है उसका जो स्वामी है वो पाप ग्रहों से इत्तिसाल करे, यानी 7वां। जैसे यहां 7वीं राशि पड़ी है तो ये देखिए आप जो है यहां इसका स्वामी है शुक्र, 7वीं राशि का स्वामी हुआ शुक्र। अब ये शुक्र जो है यहीं पर बैठा है और यहां से बैठ करके ये इत्तिसाल कर रहा है किससे? शनि से या मंगल से या राहु से या केतु से या सूर्य से, यानी पाप ग्रहों से ये एक साथ से इत्तिसाल कर रहा है, योग बना रहा है। तो हम इसे डिसलॉयल की स्थिति ही जो है इसको कहेंगे। यानी आपका पार्टनर आपके प्रति ऐसी स्थिति में जो है वो डिसलॉयल ही होगा, वो आपके प्रति
वफादार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अब आप दूसरी चीज यहां पर देखेंगे कि लग्नेश व चंद्रमा यदि चर या द्विस्वभाव में हो, इस लग्न का स्वामी, इसमें जो भी 1 से 12 तक का अंक पड़ा है उसका स्वामी आप जो है यहां पर देख सकते हैं। ये राशियों का क्रम दिया हुआ है। तो लग्नेश या चंद्रमा ये चर व स्थिर, चर या द्विस्वभाव में हो। लग्नेश यानी इस लग्न का स्वामी, जैसे इस लग्न का स्वामी है मंगल, या यहां पर ये चंद्रमा, ये दोनों जो हैं यदि चर राशि में चले जाएं या द्विस्वभाव राशि में बैठ जाएं तो भी जो है आपका पार्टनर डिसलॉयल है। और लग्न में यदि चर राशि हो, जैसे यहां पर ये चर राशि ही है, यदि प्रश्न लग्न कुंडली में यहां पर चर राशि आ जाती है, ये चर राशियां हैं देखिए 1, 4 और 7 और ये 10, ये चर राशि हैं। तो यदि लग्न में कोई भी चर राशि आ जाए, चर राशि का अंक आ जाए, तो आपका पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं होगा। अब एक चीज और आप इसमें देखेंगे कि ये केंद्र भाव हैं, ये पहला, चौथा और ये 7वां और ये 10वां, ये 4 केंद्र भाव कहे जाते हैं ज्योतिष में। तो इन केंद्र भावों में यदि बुध और शुक्र जो हैं वो यहां पर बैठ जाएं, बुध जैसे यहां बैठ गया केंद्र भाव में और शुक्र भी यहीं पर बैठा है, अब इनको यदि चंद्रमा देख रहा हो तो भी डिसलॉयल की स्थिति कही जाती है। चंद्रमा कहां से देखेगा? प्रत्येक ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से दूसरे ग्रह को देखता है। तो सप्तम दृष्टि कहां से बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी चंद्रमा यहां पर बैठा है। तो ये जो है ऐसी स्थिति बन गई है कि ये डिसलॉयल वाली स्थिति जो है इसको कहेंगे। केंद्र में बुध और शुक्र बैठे हैं और चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से इनको देख रहा है, तो ये डिसलॉयल वाली, बेवफा वाली, या इसको जो है वफादार नहीं कह सकते, ऐसी स्थिति ये बनती है प्रश्न लग्न कुंडली में। इसके अतिरिक्त यदि वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि कौन सी है? ये है। यदि वृश्चिक राशि में आपकी जो है, वृश्चिक राशि में यदि शुक्र और बुध यदि यहां बैठ जाए, वृश्चिक राशि कहीं भी इस कुंडली में कहीं भी 8 का अंक पड़ा है, वहां पर बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, तो इसको भी डिसलॉयल वाली, बेवफा वाली स्थिति, यानी आपका पार्टनर आपके प्रति डिसलॉयल होगा। ये ऐसी स्थिति जो है यहां पर प्रश्न लग्न कुंडली के माध्यम से जो है हम जान सकते हैं। अब हमारे मन में ये सब चीजें तो आ गई कि इतनी बातें हमने 10 बातें लगभग जो है आपको बता दी कि ये डिसलॉयल वाली स्थितियां हैं। ये ऐसी स्थिति हम देखेंगे तो जो है हमारा पार्टनर या हमारी प्रेम का आपके प्रति जो है वफादार नहीं होगी। लेकिन ये कैसे पता करें कि वो हमारे प्रति वफादार है क्या, यानी वो हमारे प्रति ईमानदार है क्या? तो वो स्थिति भी आप इसी प्रश्न लग्न कुंडली से देख सकते हैं। उसके लिए आपको जो है देखना होगा कि लग्नेश या चंद्रमा का गुरु से इत्थिसाल हो। लग्नेश ये लग्न का स्वामी है, लग्नेश या चंद्रमा का गुरु से इत्थिसाल हो, जैसे लग्न का स्वामी मंगल है यहां पर, अब इसका गुरु से इत्तिसाल हो जाए, जैसे यहां पर गुरु बैठा है, तो ये लग्न का स्वामी यहीं पर बैठा है मंगल, और यहां गुरु बैठा हुआ है प्रश्न लग्न कुंडली में, तो आपका पार्टनर पूरी तरह से 100% आपके प्रति वफादार होगा। पहली बात, यदि यहां पर चंद्रमा जो है बैठा हो लग्न में और ये गुरु से इत्तिसाल करे, वही सप्तम स्थिति आ गई,
एक साथ का इत्तेसाल योग बना, तो ऐसी स्थिति में भी आपका पार्टनर आपके प्रति जो है विश्वसनीय होगा और वो लॉयल पूरी तरह से रहेगा, वफादार रहेगा। इसके अतिरिक्त आप जो है दूसरी बात यहां पर देखेंगे कि दूसरा स्थान, प्रश्न लग्न कुंडली के दूसरे स्थान में कोई भी पाप ग्रह नहीं है, यानी ये पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, यदि इनमें से कोई ग्रह यहां पर नहीं है तो आपका पार्टनर आपके प्रति लॉयल है, वफादार है, ईमानदार है। दो बात आपको जो है स्पष्ट हुई है। तीसरी बात आप देखेंगे कि त्रिकोण में, ये त्रिकोण घर हैं हमारे 1 और 5 और ये 9, यदि त्रिकोण में बृहस्पति बैठा हो, यहां पर गुरु बैठा हो, या यहां पर गुरु बैठा हो, या यहां पर गुरु बैठा हो, प्रश्न लग्न कुंडली में, जो प्रश्न लग्न कुंडली आपने बनाई है उस समय के, उसमें प्रश्न लग्न कुंडली में गुरु यहां बैठा है, यहां बैठा है या यहां बैठा है, तो आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी, आपकी होने वाली भावी पत्नी या आपकी प्रेमिका वो पूरी तरह से वफादार है, पूरी तरह से वो लॉयल है। इसके अतिरिक्त आप और देख सकते हैं कि यदि ये केंद्र भाव में, ये जो केंद्र भाव हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इनमें से कोई भी ग्रह उच्च गत हो, यानी अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ हो, तो भी आपके पार्टनर आपके प्रति वफादार मिलेंगे, वो पूरी तरह से जो है लॉयल मिलेंगे, पूरी तरह से ईमानदार आपके प्रति जो है वो रहेंगे। ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर आज हमने जो है ये आपको समझाई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आप क्या इस जानकारी से जो है आप लाभान्वित हुए हैं, तो आप हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रश्न आपके मन में यदि ऐसा लगता है कि आपके पास जो है कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपके मन में जब प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का समय, उसकी तारीख और उसका स्थान आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, तो हम उस समय की प्रश्न लग्न कुंडली बना करके आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को फिर से लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।